प्यारे बच्चों नमस्कार। आइए इस वीडियो के अंदर करते हैं क्लास 10th एक्सरसाइज 11.1 क्वेश्चन नंबर 9। स्टेटमेंट रीड करते हैं। अ ब्रोच इज मेड विद अ सिल्वर वायर इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल। एक ब्रोच है वो जिसको सिल्वर वायर के साथ में बनाया गया है। किस फॉर्म में? सर्कुलर फॉर्म में, इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल विद डायमीटर 35 mm। क्योंकि कभी भी कोई सर्कल बनेगा तो उसका एक पैरामीटर रेडियस या डायमीटर की फॉर्म में हमको पक्का मिलेगा। तो यहाँ पर हमको डायमीटर की फॉर्म में गिवन है विद डायमीटर 35 mm। तो यहाँ से हम रेडियस को भी निकाल सकते हैं क्योंकि आपको पता है जो रेडियस है वो डायमीटर का हाफ होता है। द वायर इज ऑल्सो यूज्ड इन मेकिंग 5 डायमीटर्स विच डिवाइड द सर्कल इनटू 10 इक्वल सेक्टर्स। तो अब वायर से पहले तो हमने क्या बनाया है कि सर्कल। अब वायर का यूज किया गया है, ऑल्सो यूज इन मेकिंग 5 डायमीटर्स। तो 5 डायमीटर्स और बनाए गए हैं, ठीक है, विद इन द सर्कल, सर्कल के अंदर। ठीक है, तो कैसे बनाए गए हैं? देखिए ये एक डायमीटर हो गया हमारे पास है। दूसरा डायमीटर मैं यहाँ पे आप लोगों को बना के दिखाता हूँ। ठीक है, ये मेरे पास सेकंड डायमीटर हो गया। थर्ड डायमीटर एक और मैं आप लोगों के सामने यहाँ से बना के दिखा देता हूँ। तो ये हो गया अपने पास हमारा थर्ड डायमीटर। उसके बाद फोर्थ डायमीटर यहाँ से खींच लेते हैं। उसके बाद हमारे पास फिफ्थ डायमीटर हम यहाँ से ले लेते हैं। तो अगर हम इसको काउंट करेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो ये 10 इक्वल सेक्टर्स क्या होता है? हम सेक्टर की बात कर रहे हैं तो पूरे एक्सरसाइज के अंदर हमने सेक्टर की बात की है। तो 10 इक्वल सेक्टर्स के अंदर इन 5 डायमीटर्स ने इसको सर्कल को डिवाइड कर दिया है। ठीक है, द टोटल लेंथ हमको फाइंड करना है। किसको? द टोटल लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। तो सिल्वर वायर की वो टोटल लेंथ जो यूज हुई है इस ब्रोच को बनाने के अंदर। तो सबसे पहले हम क्या लेंगे? हमारे पास है डायामीटर। तो हमको सबसे पहले गिवन है बच्चे डायामीटर ऑफ ए सर्कल या फिर ब्रोच। तो ब्रोच का जो डायमीटर या फिर जो सर्कुलर फॉर्म में है उसका डायमीटर हमको गिवन है। तो d इज इक्वल टू गिवन है 35 mm। उसके बाद हमको क्या है कि हमको निकालना है लेंथ ऑफ वायर। तो द लेंथ ऑफ वायर, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। द लेंथ ऑफ ए सिल्वर वायर। तो सिल्वर वायर जो इस ब्रोच को बनाने में यूज हुई है रिक्वायर्ड। तो देखिए आप अब खुद बताइए। तो सबसे पहले क्या हुआ है? सबसे पहले जो हमारे पास ना ये 5 वायर के टुकड़े यूज हुए हैं। ठीक है, 1 2 3 4 एंड 5। और किस फॉर्म में यूज हुए हैं? डायमीटर की फॉर्म में यूज हुए हैं। तो 5 जो हमारे पास है और किस फॉर्म में है? मल्टीप्लाई डी। तो 5d तो एक हो गया, 5 तो हमारे लगे बच्चे डायमीटर। ठीक है, प्लस में और एक नेक्स्ट चीज है, इसको हमने क्या बनाया है? एक सर्कुलर फॉर्म इसको दिया है। तो किसी भी सर्कल की अगर मेरे को ये बाउंड्री को मेजर करना है तो क्या होती है उसकी? सरकमफ्रेंस। तो उसको हम क्या लिखेंगे? 2 पाई आर। ठीक है, तो ये हो गया। तो 5 इंटू डी। तो 5 मल्टीप्लाई डी कितना है इसका? डी है हमारे पास 35 जो हमारे पास डायमीटर है, प्लस में 2 मल्टीप्लाई पाई की वैल्यू अगर नहीं गिवन है तो हम क्या लिखेंगे? 22/7 मल्टीप्लाई आर की वैल्यू। देखिए अगर हमारे पास डी कितना है? डी हमारे पास 35 है। तो आर क्या होता है? रेडियस। रेडियस होता है डायमीटर का हाफ, बोले तो 35/2। तो मैं रेडियस की जगह क्या लिखूंगा? 35/2। तो ये हमारे पास क्या निकल जाएगी? लेंथ ऑफ सिल्वर वायर इस पूरे के पूरे ब्रोच के लिए। तो 5 को अगर मैं 35 से मल्टीप्लाई करता हूं तो कितना आएगा? 175। ठीक है, प्लस में अब यहाँ पे 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, 2 से कैंसिल 2। तो ऊपर रह गया बच्चे हमारे पास 22 मल्टीप्लाई 5। तो 22 5 जा कितना होता है? 110। तो अगर हम दोनों को प्लस करते हैं तो कितना आता है? 285 mm। ठीक है, तो इतने मिलीमीटर सिल्वर वायर यूज होगा किस काम के लिए? इस ब्रोच को बनाने के लिए। तो दिस इज द लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड। ये हमारे पास फर्स्ट पार्ट था, लेंथ ऑफ सिल्वर वायर रिक्वायर्ड टू मेक दिस ब्रोच। अब हम लेते हैं बच्चे हमारे पास हमारा सेकंड पार्ट। ठीक है, तो सेकंड पार्ट में आप लोगों के सामने यहां बताता हूं। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट क्या है हमारे पास? द एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रोच। द एरिया ऑफ ईच सेक्टर, जो ब्रोच हमने बनाया है उसके कितने सेक्टर बने हैं? उसने स्टेटमेंट के अंदर बोला है 10 इक्वल सेक्टर बने हैं। ठीक है, ऑफ द ब्रोच। तो ईच सेक्टर का, हर एक सेक्टर का कितना एरिया हमारे पास से होगा ये हमको निकालना है। देखिए हमारे पास है 10 इक्वल सेक्टर्स। 10 इक्वल सेक्टर्स, तो एक सेक्टर का एरिया हमको निकालना है। तो सेक्टर का एरिया, एरिया ऑफ सेक्टर होता क्या है? हमने बार बार फॉर्मूले को रीड किया है, समझा है कैसे आया है। एरिया ऑफ सेक्टर होता है θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। ठीक है, θ/360 इंटू पाई आर स्क्वायर। यानी कि एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के लिए आपको बस दो ही चीजों की जरूरत होती है, एक तो थीटा की और दूसरी रेडियस बोले तो आर की। तो आपके पास क्या थीटा है? नहीं, आपके पास थीटा नहीं है। लेकिन हमें पता है कि टोटल एंगल कितना होता है। देखिए टोटल एंगल कितना होता है? 360 डिग्री होता है। और हमारे पास सेक्टर्स कितने हैं?
10, यानी कि पूरे टोटल एंगल को, पूरे टोटल सर्कल को 10 सेक्टर्स में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो एंगल फॉर ईच सेक्टर, एंगल फॉर ईच सेक्टर, हर सेक्टर के हिस्से में कितना एंगल आ जाएगा। तो 360 जो टोटल एंगल है उसको टोटल जितने हमारे पास सेक्टर्स हैं उससे डिवाइड कर देते हैं, तो कितना आ गया बच्चे 36 डिग्री। तो ईच सेक्टर यानी कि थीटा जो आ गया हमारे पास ईच सेक्टर के हिस्से में वो 36 डिग्री है। तो हम यहां पर लिखेंगे कितना 36/360 मल्टीप्लाई, पाई की वैल्यू कितनी नहीं गिवन है तो 22/7 मल्टीप्लाई, आर की वैल्यू मैंने आपको बताई थी निकाल के 35/2, तो 35/2 तो उसका स्क्वायर है तो कितने टाइम्स लिखेंगे 2 टाइम्स 35/2। तो 36 ऊपर है और 360 नीचे है, तो 36 1 जा 36 और ये 10 जा पे जाके क्या हो जाएगा कैंसल, 7 1 जा 7 और ये कितने पे जाएगा 5 जा पे, 7 5 जा 35, फिर 5 1 जा 5 और 5 2 जा 10, फिर 2 से कैंसिल हो जाएगा, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2, 2 1 जा 2। देखिए बच्चे अब हम हमारी जो कैलकुलेशन है उसको देखते हैं। ऊपर क्या बचा हमारे पास, ऊपर हमारे पास यहाँ बचा है 11 मल्टीप्लाई और यहाँ बचा है कितना 35 अपॉन में, नीचे हमारे पास कितना बचा है 2 मल्टीप्लाई 2, नीचे हमारे पास बचा है 2 मल्टीप्लाई 2। तो 11 को 35 से आप मल्टीप्लाई कीजिए, 11 5 जा 55 कर गया 5, 11 3 जा 33 एंड 5 38 अपॉन में 4, 385 अपॉन 4 किस में आया है मिलीमीटर, तो मिलीमीटर स्क्वायर। ये क्या आ गया एरिया ऑफ ईच सेक्टर ऑफ द ब्रूच। तो ब्रूच के 10 सेक्टर्स बने हैं, हर सेक्टर का एरिया कितना है 385 अपॉन में 4 mm स्क्वायर। यही दो पार्ट में हमसे पूछा गया था और यही हमारा क्या था सॉल्यूशन। तो बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था जिसको इस यहाँ पर हमने क्या किया है डिस्कशन इसके अंदर किया है। कोई भी डाउट है तो कमेंट कीजिए, अदरवाइज लाइक शेयर सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।